हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। जो लोग बिगिनर्स है और जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे, स्टार्ट करना चाहते, उनके लिए वो बेसिक कंसेप्ट हमने वहां पे डिस्कस किया था। आज हम कंटिन्यू करते हुए म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। जो लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं या जिन्होंने नहीं देखा है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड आया कहां से और इसका मार्केट में आने का व्यू क्या था, इन सारी बेसिक चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हमने बहुत सुना है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद हमें 15%, 20% इन्वेस्ट 15%, 20% तक का रिटर्न मिल जाता है और एक लंबे समय तक हम इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमारा गोल क्रिएशन होता है, वेल्थ क्रिएट होता है और हमें एक अच्छी अमाउंट मिलती है। बट ये कैसे होता है और म्यूचुअल फंड में मार्केट में आने का जरूरत क्यों था, ये कहाँ से आया और कैसे वर्क करता है, इन बेसिक चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड कंपनी एक कोई कंपनी नहीं होती है। असल में म्यूचुअल फंड ये एक असेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं। असेट मैनेजमेंट कंपनी को हम शॉर्ट में एएमसी कहते हैं और एएमसी के पास ही म्यूचुअल फंड लॉन्च करने का सेबी से रजिस्टर्ड लाइसेंस होता है। और सेबी क्या है, तो सेबी एक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी है और वो एएमसी को मॉनिटर करती है। तो उनका पूरा कंट्रोल एएमसी के पास होता है और एएमसी ही म्यूचुअल फंड को मॉनिटर करती है। तो हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा गवर्नमेंट थ्रू मॉनिटर रहता है। बिकॉज जो म्यूचुअल फंड लॉन्च होते हैं तो वो म्यूचुअल फंड का एक बड़ा अमाउंट, एएमसी कंपनी का एक बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास, सेबी के पास जमा रहता है। तो इसीलिए हम एक सेफ साइड रहते हैं कि यहाँ पे हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पे हमें एटलीस्ट लॉस होने का या हमारा पैसा डूबने के चांसेस बहुत मिनिमम रहते हैं। ओके, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब यहाँ से हम चाहते हैं कि सभी तो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के बाद हमारा पैसा बनेगा या पैसा हमारा मल्टीप्लाई होके मिलेगा। बट जो एएमसी कंपनी है वो वर्क कैसे करती है, तो एएमसी कंपनी खुद के म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है। आज की डेट में इंडिया में कम से कम 48 एएमसी कंपनी अवेलेबल है, जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। और उसी एएमसी कंपनी के लगभग 3000 तक म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी इन्वेस्ट स्टार्ट करने से पहले, म्यूचुअल फंड आने से पहले मार्केट में ऑलरेडी शेयर मार्केट था। बहुत सारे शेयर्स और बहुत पुराने शेयर्स अवेलेबल थे। तो हम लोग पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में क्या डिफरेंस है। शेयर मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले में हमें रिटर्न में शेयर्स मिलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओके, जैसे कि समझते हैं कि हम 500 रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें टाटा मोटर्स का शेयर चाहिए। तो आज की डेट में टाटा मोटर्स के शेयर्स की प्राइस है 500 रुपए। तो हम अगर 500 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो हमें एक शेयर टाटा मोटर का मिलेगा। बट म्यूचुअल फंड में हम जब इन्वेस्ट करते हैं तब हम अगर 500 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे हमें शेयर्स नहीं मिलते, वहां पे मिलते हमें यूनिट्स। यूनिट्स समझते हैं हम, एनएवी वैल्यू पे हमारी यूनिट्स डिपेंड करते हैं। एनएवी क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू। एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हम अगर 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और उस म्यूचुअल फंड की एनएवी, नेट एसेट वैल्यू आज की डेट में 100 है, तो हमें उस म्यूचुअल फंड के 10 यूनिट्स मिलेंगे। 100 इंटू 10, तो हमारे 1000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद हमें उस म्यूचुअल फंड के 10 यूनिट्स मिलते हैं और हम 10 साल तक वहां पे इन्वेस्टेड रहते हैं और 10 साल बाद उस म्यूचुअल फंड की एनएवी 100 से लेके 200 हो जाती है। तो हमारे यूनिट्स भी बढ़ते हैं, तो हमारे यूनिट्स 10 से 20 हो जाएंगे। इसका मीनिंग सेम है कि हम जो 1000 रुपए हमने इन्वेस्ट किए थे, हमारे भी 1000 रुपए बढ़ के 2000 हो गए, तो हमें रिटर्न में 100% रिटर्न मिला। जैसी आपकी एनएवी बढ़ेगी तो उसी के साथ आपका यूनिट्स भी बढ़ेंगे और जो यूनिट्स बढ़ेंगे उसके साथ आपका इन्वेस्टमेंट जो किया है उसका इनकम बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहते हैं, तो हमें जो एनएवी के साथ रिटर्न भी मिलने वाले वो बढ़ के मिलने वाले और एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। मार्केट में म्यूचुअल फंड आने की जरूरत क्या थी, क्यों हम डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो एक तरफ है इंडिया की 95% जनता और एक तरफ है इंडिया की 5% लोग। ओके, 95% लोग ये सोचते कि शेयर मार्केट जुआ है, तो वो लोग क्या करते, अपना जो भी मंथली इनकम है वो अपना बैंक में सेविंग में रखते, एफडी करते,
आरडी करते, पीपीएफ करते और अदर असेट में इन्वेस्ट करते। ये लोगों को लगता है कि हम यहाँ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा। ओके, 95% लोग जो है वो अपने मनी को सेव करते हैं, बट जो 5% लोग हैं वो भी एफडी करते हैं, सेविंग करते हैं अपने मनी को, बट वो कुछ अमाउंट अपनी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म के बाद उनको जो इनकम आता है वो बहुत मल्टीप्लाई होके आता है। वो लोग अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं, बट 95% लोग इन्वेस्ट नहीं करते, वो मनी को जस्ट सेव कर रहे थे। ओके, अभी इनकी दोनों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एएमसी कंपनी आई, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 95% लोगों को एक भरोसा दिलाया कि आप आपका पैसा हमारे पास इन्वेस्ट करें, हम आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, आप हम पे भरोसा कीजिए, हम एक्सपीरियंस लोग हैं, हमें शेयर मार्केट का नॉलेज है, हम आपका पैसा अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे और वहां से आपको इनकम या रिटर्न दिला के एक अच्छा अमाउंट क्रिएट करके दे सकते हैं। तो इन लोगों ने एएमसी कंपनी पे भरोसा किया और अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तो बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड में एएमसी कंपनी के पास इन्वेस्ट किया और एएमसी कंपनी ने फिर अपना खुद का म्यूचुअल फंड निकाला। म्यूचुअल फंड निकालने के बाद उस म्यूचुअल फंड के पास एक अमाउंट क्रिएट हो गई। अब हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के लिए कि 1 लाख रुपए अगर उस कंपनी के पास अमाउंट आ जाती है तो उसको हम उसी 1 लाख को उस म्यूचुअल फंड कंपनी के फंड मैनेजर ने अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। अगर 1 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया तो 10 साल तक वो इन्वेस्टेड रहता है वहां पे, तो उसको फंड मैनेजर उसको ट्रैक करता है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसी शेयर्स को ट्रैक करता है, वहां से अच्छे से प्रॉफिट करके वो हमें रिटर्न करता है। एक अच्छा प्रॉफिट क्रिएट होने के बाद हम हमारे जो भी म्यूचुअल फंड है उसको सेल कर सकते हैं और हमारा प्रॉफिट तुरंत गेन कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन होगा कि जो हमारा फंड मैनेजर है वो फ्री में तो करके नहीं देगा, वो तो कुछ फी चार्ज करता होगा। यस, डेफिनेटली उसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का 1% to 2% रहता है, वो वैरी करता है म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड। वो एक्सपर्ट होने की वजह से वो अपने से 1 to 2% की फी चार्ज करता है। जैसे कि हम अगर 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं और 1% अगर उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है तो हमारे 99 रुपीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाते हैं और 1 रुपया जो है वो फंड मैनेजर अपना फीस काट लेता है। तो इसी तरीके से म्यूचुअल फंड वर्क करता है और अपना जो फंड मैनेजर उसको ट्रैक करता रहता है कि वो अच्छे से अच्छा रिटर्न हमें कैसे बना के दे। हम जो इन्वेस्ट उसके भरोसे पे कर रहे हैं तो हमें वो रिटर्न में अच्छा इनकम या अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देता है, बट हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रहना पड़ेगा। अब समझते हैं फंड मैनेजर और एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। फंड मैनेजर एक एक्सपीरियंस पर्सन रहता है जो कि हमारे पैसों को ट्रैक करता है। हमने जो पैसा उनके पास म्यूचुअल फंड के पास इन्वेस्ट किया है उसको अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। ओके, और एक्सपेंस रेशियो जो फंड मैनेजर अपना खुद का एक्सपीरियंस लगा के इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको सैलरी है कि हम एक्सपेंस रेशियो जिसे बोल रहे हैं तो हमारा 1 to 2% तो रहता है। इसी के बदले हम एक भरोसा कर सकते हैं कि हमारा पैसा अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट होता है तो हमें 10 साल बाद 15 साल बाद बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो हम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड एक बेस्ट सोल्यूशन है। और हम एक ट्रैकिंग देखते हैं कि फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कैसा है, उसका नॉलेज कैसा है, उसका इन्वेस्टमेंट करने का हॉरिजन कैसा है, वो ट्रैकिंग कैसे करता है, ये सारी चीजें देख के अगर हम किसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं तो लगभग 99% ये तय है कि हमें 1 ईयर से लेके 10 ईयर तक अगर हम रुकते हैं तो हमें एक अच्छा रिटर्न मिलता है। दोस्तों, इसीलिए हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अवॉइड नहीं कर सकते। आज की डेट में भी हम स्टार्ट करते तो तुरंत हमें स्टार्ट करके अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए गोल बना के हम 10 to 15 ईयर्स के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैंने आपको म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है, इन बेसिक म्यूचुअल फंड की रिलेटेड कंसेप्ट को क्लियर कर पाया होगा। ओके, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो म्यूचुअल फंड रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रही है। प्लीज लाइक वीडियो, मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आऊंगा।